नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 10 जुलाई है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो एक आधा स्थान से प्राप्त हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जम्मू से, ईस्ट राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से। उसके अलावा भारी वर्षा जो है 7 से 11 सेंटीमीटर वो प्राप्त हुई है। एक आधा स्थान जो है पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ साथ दिल्ली से भी भारी वर्षा की सूचना प्राप्त हुई है, जहां पे पूसा में 8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा अगर मेघगर्जन और वज्रपात की बात करें, साथ साथ तेज हवाएं के साथ, वो उसकी रिपोर्ट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, रायलसीमा, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, विदर्भा, मराठवाड़ा, असम और मेघालय से प्राप्त हुई है। अगर हम अपने क्षेत्र में फैले हुए सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो गंगेई पश्चिम बंगाल उससे सटे हुए झारखंड के ऊपर का जो निम्न दबाव का क्षेत्र था, आज वो दक्षिण झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। और उसके साथ साथ एक ऊपरी वायु में चक्रवाती परिसंचरण भी मौजूद है। उसके अलावा एक और चक्रवाती परिसंचरण ऊपरी वायु में पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। उसके अलावा एक और चक्रवाती परिसंचरण सौराष्ट्र में, उसके साथ साथ एक उत्तर पूर्व आसाम के ऊपर भी है। उसके अलावा जो एक ट्रफ है वो दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए दक्षिण झारखंड में जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा एक जो ट्रफ है उत्तरी पूर्व अरब सागर से दक्षिण गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड के आसपास जो निम्न दबाव क्षेत्र है वहाँ तक गुजर रहा है। और एक ट्रफ पश्चिमी असम से होते हुए विदर्भ तक भी दिखाई दे रहा है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो ये अपनी सामान्य स्थिति के आसपास ही हैं। और आज ये सूरतगढ़, भिवानी, अलीगढ़, बांदा, डाल्टनगंज और उसके बाद जो दक्षिण झारखंड का निम्न दबाव का क्षेत्र है उससे होते हुए दीघा और उसके बाद दक्षिण पूर्व होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। अगर हम आज के चर्चा की हाईलाइट्स की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग है वो, जो कि मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए दी गई है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लिए दी गई है। अगर येलो वार्निंग की बात करें तो मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए और के साथ साथ एक आध स्थानों पे भारी वर्षा के लिए उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर पूर्वी राज्य, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, विदर्भा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए दी गई है। भारी वर्षा एक आध स्थानों के लिए उसके लिए मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए दी गई है। और उसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु में आज और कल उष्ण और आर्द्र मौसम जारी रहेगा। उसके अलावा वहाँ पे दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तो तेज सतही हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश पूरे राज्य के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा येलो वार्निंग की बात करें तो भारी वर्षा एक आधा स्थानों के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भा के लिए दी गई है। और जो सतही हवाएं तेज वो दक्षिण प्रायद्वीपीय में जारी रहेगी, जैसे कि पहले बताया गया है। अभी तीसरे दिन के लिए वार्निंग देखें तो ऑरेंज वार्निंग जो है वो मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ एक आधा स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए दी गई है। और अगर येलो वार्निंग की बात करें तो येलो वार्निंग दी गई है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, विदर्भा, गुजरात क्षेत्र के लिए, जहां पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती है। उसके अलावा केरला में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। और जो सतही हवाएं हैं वो तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरला और लक्षद्वीप में जारी रहेंगी तेज सतही हवाएं। चौथे दिन की बात करें जो कि 13 जुलाई के लिए,
तो ऑरेंज वार्निंग है वो जारी की गई है उत्तराखंड के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो वार्निंग दी गई है, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधि हो सकती है। उसके अलावा एक आधा स्थान पे भारी वर्षा हो सकती है केरला में, कोंकण और गोवा में, हिमालयन क्षेत्र है और सिक्किम के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। 5वें दिन की बात करें 14 जुलाई के लिए तो ऑरेंज वार्निंग दी गई है राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। उसके बाद येलो वार्निंग की बात करें तो जम्मू, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात रीजन के लिए एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगई पश्चिम बंगाल, केरला, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है, जहाँ पे एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। दिनांक 6 के लिए जो कि 15 जुलाई के लिए येलो वार्निंग है वो दी गई है जम्मू के लिए, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान के लिए, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा के लिए हिमाचल प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न हमारे राज्य हैं उसमें, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र जो है और केरला के लिए दी गई है। 7वें दिन जो कि 16 जुलाई के लिए येलो वार्निंग भारी वर्षा के लिए दी गई है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, केरला और साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए जम्मू, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान के लिए येलो वार्निंग दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हैं मौसम.imd.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।